हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग की क्लास के बारे में। रीजनिंग की क्लास के बारे में बात करेंगे। पार्ट 13 को देखने वाले हैं। यदि आपने पार्ट 12 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 13 को जानेंगे साथियों, ठीक है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी स्टेट के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले साथियों। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी साथियों। यहाँ पर आपको 34 से 34 दिया हुआ है, 46 से 46 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 58 से 58 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या आएगा साथियों 70 से 70 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 70 से क्या आएगा साथियों क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर 34 से 46 हो गया, 46 से आपका 58 हो गया साथियों, 58 से आपका 70 होगा। यहाँ पर देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है साथियों। 34 में +0 करेंगे साथियों 34 आ जाएगा, ठीक है। प्लस उसके बाद 34 में +12 करेंगे साथियों, +12 करेंगे तो यहाँ पर हमको 46 मिल जाएगा। 46 में यदि प्लस फिर शून्य करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा साथियों 46। उसके बाद 46 में हम +12 करेंगे साथियों, फिर +12 करेंगे साथियों, उसके बाद हमको मिल जाएगा 58। फिर 58 में शून्य प्लस करेंगे साथियों 58 मिल जाएगा। उसके साथ 58 में +12 करेंगे साथियों, +12 करेंगे उसके बाद हमको यहाँ पर 70 मिल जाएगा। 70 में प्लस शून्य करेंगे साथियों 70 मिल जाएगा। 70 में यदि हम +12 करेंगे साथियों, क्या करेंगे लॉजिक के हिसाब से, यहाँ पर शून्य हुआ, +12 हुआ, शून्य हुआ, फिर +12 शून्य, फिर +12 फिर शून्य, फिर +12, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों 70। 70 प्लस आपका 12 क्या हो जाएगा साथियों 82 हो जाएगा, ठीक है। 82 देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों 32 से 40 दिया हुआ है, 60 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा साथियों, ठीक है। बिल्कुल ही आपका इजी क्वेश्चन है साथियों। 75 आएगा, 70 आएगा, यहाँ पर आपका 75 आएगा, या फिर आपका 68 आएगा साथियों, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 32। 32 3 + 2 को जोड़ेंगे साथियों 5 हो जाएंगे। 5 हो जाएंगे यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आपका 25 नहीं आएगा साथियों। ये आपका लॉजिक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका लॉजिक कुछ नहीं लगेगा साथियों। आपका इसमें लॉजिक क्या लग रहा है 32 + 8 कर दी, ठीक है। 32 + 8 करने के बाद आपको यहाँ पर 40 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार 60 + 8 करते हैं साथियों, 60 + 8 करेंगे, यहाँ पर हमको 68 मिल जाएगा। 68 ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपको आकृति दिया हुआ है साथियों, इसमें आपको त्रिभुज बताने 8 हैं, 4 हैं, 6 हैं, या फिर आपके 6 हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपके या फिर 7 है साथियों। तो इसमें आपको त्रिभुजों को काउंटिंग करना है साथियों। सबसे पहले आपको करना क्या है साथियों, इस तरह का यदि आपको वेन डायग्राम मिले साथियों, सबसे पहले उसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले उसमें आपको जो आपको बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं उनको आपको काउंट कर लेना है, ठीक है। एक ये आपका हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा, ठीक है। यहाँ पर इसमें आपके जो इतने बॉक्स है साथियों, ये आपके बॉक्स कितने हो गए साथियों, ये आपके बॉक्स हो गए 4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साथियों, उसके बाद एक आपका इधर वाला बन रहा है, ठीक है। एक आपका ये वाला बन जाएगा साथियों 5वां, ठीक है। ये आपका कौन सा बन जाएगा साथियों 5 वाला बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं साथियों, ये आपका छठा वाला बन जाएगा, ठीक है। ये आपका 6 वाला बन जाएगा साथियों, ये आपका 6 वाला बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं साथियों, उसके बाद आपका यहाँ पर यह वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 7 वाला ये बन जाएगा, और एक आपका साथियों ये पूरा वाला बन जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुल कितने काउंटिंग हो गए साथियों, अब तक आउट काउंटिंग हो गए 8 के बाद देखते हैं और कहीं दिख रहा है, और कहीं आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है साथियों। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
एक निश्चित कूट भाषा में CARE को गुणेत्तर 75 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, रिक्स को 4386 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में आर के लिए कूट क्या है साथियों, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथियों CARE का कोड लिख लेते हैं साथियों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम रिक्स का कोड लिख लेते हैं साथियों, ठीक है। रिक्स का कोड लिख लेते हैं यहाँ पर आपका साथियों गुणेत्तर 75 है, ठीक है। इसमें आपका साथियों 4386, ठीक है। 43 आपका 86 है साथियों। इसमें आपको आर दोनों में आपको दिख रहा है और दोनों में आपको कॉमन संख्या देखनी है साथियों। आपका यहाँ पर कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन देखना है साथियों, आपका यहाँ पर कॉमन 6 है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा साथियों, आर बराबर आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा साथियों, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी साथियों। आकृति दिया हुआ है 36 होगा, 64 होगा, 49 होगा या फिर 40 होगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों, आप भी फटाफट आंसर कॉमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है साथियों, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है साथियों, ठीक है। तो इसमें करना क्या है साथियों, इसमें आपको सबसे पहले देखना है साथियों, यदि 1 में +3 करेंगे साथियों, +3 करेंगे 4 आ जाएगा। 4 में +5 करेंगे साथियों, यहाँ पर 5 करेंगे, यहाँ पर 5 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 में +7 करेंगे साथियों, 9 में +7 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका 16 आ जाएगा। 16 में +9 करेंगे साथियों, +9 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। 25 में यहाँ पर 11 करेंगे साथियों, 25 में यहाँ पर 11 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 36, ठीक है। और देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है साथियों। लॉजिक आपका क्या लग रहा है साथियों, बिल्कुल आपका लॉजिक लग रहा है साथियों। ये आपका बिल्कुल इस लॉजिक से आपका 36 आंसर आ रहा है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। इसमें आपको और करना क्या है साथियों, 1 का आपको स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर फिर आपको कर लेना है साथियों 2 का स्क्वायर, फिर आपको कर लेना है 3 का स्क्वायर, फिर आपको कर लेना है 4 का स्क्वायर साथियों, ठीक है। फिर आपको कर लेना है 5 का स्क्वायर, फिर आपको कर लेना है 6 का स्क्वायर। तो फिर भी आपका 36 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को तो आप बढ़िया तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको पुत्र भतीजा दिया हुआ है। पुत्री का संबंध आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है। बहन आएगा, माता आएगा, भाभी आएगा या फिर भतीजी आएगा। तो जाहिर सी बात है साथियों, यहाँ पर आपको पुत्र का भतीजा से संबंध दिखाया हुआ है। तो पुत्री क्या है साथियों, पुत्री आपकी महिला में आ जाएगी साथियों, ठीक है। पुत्री आपकी महिला में आ जाएगी। ये आपका पुरुष में है साथियों। पुरुष के लिए यहाँ पर इसने भतीजा को लिया है साथियों, ठीक है। भतीजा को पुरुष के लिए लिया है तो महिला के लिए आपकी भतीजी हो जाएगी साथियों। बहुत ज़्यादा सोचने की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल लॉक हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, यदि संख्या 75 24 693 को, यदि संख्या 75 52 75 24 693 को अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए, बढ़ते क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है साथियों, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें आपको बताना क्या है साथियों, कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कितने अंक हैं जिनका स्थान नहीं बदलेगा साथियों। सबसे पहले संख्या को लिख लेते हैं। संख्या आपकी क्या है साथियों, 75 24 693 साथियों संख्या, ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आपका 2 हो जाएगा साथियों। सबसे पहले आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी साथियों, सबसे पहले आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद 3 दिया हुआ है साथियों, 3 हो जाएगी। उसके बाद 4 दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है साथियों, 5 दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है साथियों, 7 दिया हुआ है। उसके बाद आपका 8 नहीं है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है साथियों, एक स्थान पर आपका 7 था, 7 का यहाँ पर 2 हो गया, इसका नहीं हुआ साथियों। ये आपका 5 था, 3 आ गया, 2 का 4 हो गया साथियों, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, इस संख्या इसके बराबर नीचे बिल्कुल फिक्स लिखनी पड़ेगी साथियों, ठीक है। 93, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, 93। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है,
7 लिखना है और फिर 9 लिखना है। तो इसका तो चेंज नहीं हुआ है साथियों, इसका चेंज नहीं हुआ है, इसका चेंज हो गया है साथियों, ठीक है, इसका चेंज हो गया है, इसका चेंज हो गया है साथियों, इसका चेंज हो गया है, आपके 4 की जगह 5 आ गया है, 6 की जगह आपका 6 आ गया है साथियों। बिल्कुल आपका राइट आंसर मिल गया है, ठीक है, राइट आंसर आपका मिल गया है साथियों, राइट आंसर आपका 6 होगा। 6 कौन सी संख्या है साथियों? से 6 आपकी केवल एक अकेली संख्या है, ठीक है, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कौन सी संख्या 2 के विपरीत तल में है? यदि आपको एग्जाम में ऐसा कहीं पर भी डायग्राम देखने को मिले, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ साथियों। शॉर्ट ट्रिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं करना है साथियों। जब आपको ऐसे दो आपको पासे दिए हों साथियों, दो ऐसे आपको पासे दिए हों, उनमें आपको दो संख्या को कॉमन ढूंढना है, तीसरी संख्या आपकी विपरीत होगी उसके साथियों, ठीक है। जो आपकी तीसरी संख्या बचेगी साथियों, वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसमें आपको दिख क्या रहा है साथियों? 5 3 दिख रहा है यहाँ पर आपका 5 3 दिख रहा है। पूछा क्या है? 2 का विपरीत, 2 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा साथियों। बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको दिया क्या हुआ है साथियों? लखनऊ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, भारत। यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों? इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? सबसे पहले आपको ये देखना है साथियों कॉमन क्या है। कॉमन हमको यहाँ पर दिख रहा है भारत। सबसे पहले भारत का डायग्राम बना लेते हैं साथियों, ठीक है। ये आपका भारत वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है साथियों? ये आपका भारत वाला डायग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका भारत वाला डायग्राम हो गया। उसके बाद हमको करना क्या है साथियों? उसके बाद हमको उत्तर प्रदेश का बनाना है, ठीक है साथियों। उसके बाद हमको क्या करना है? उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर आपका क्या आ जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर बनाते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का डायग्राम हो गया साथियों, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यूपी लिख देता हूँ साथियों, ठीक है। उसके बाद यूपी के अंदर आपका कौन सा आ जाता है साथियों? लखनऊ आ जाता है। तो इसके अंदर बनाएंगे लखनऊ का डायग्राम। ये आपका लखनऊ वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों, ठीक है। ये आपका लखनऊ वाला डायग्राम हो जाएगा। देखते हैं ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है साथियों। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी आपका क्वेश्चन होने वाला है साथियों। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने साथियों। यहाँ पर आपको निष्कर्ष कथन दिए हुए साथियों, कथनों को पढ़कर डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष पढ़कर आपको आंसर देना है साथियों, ठीक है, आंसर देना है। तो इसमें आपको करना क्या है साथियों? इसमें आपको निष्कर्ष को पढ़ना है, ठीक है। सभी छत रोड है, सभी शेड है साथियों, शेड है, ठीक है। यहाँ पर आपका शेड है, तो यहाँ पर आपके सभी छतों वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों। ये आपके सभी छतों वाला डायग्राम हो गया साथियों। ये आपके सभी छतें हो गई। उसके अंदर सभी छत जो आपकी क्या है साथियों? सभी छत आपकी साथियों शेड है, ठीक है। तो ये आपका शेड वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है साथियों? कोई भी शेड खिड़की नहीं है। यहाँ पर आपका कोई भी शेड खिड़की नहीं है। आपका खिड़की वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों। ये आपका खिड़की वाला डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है साथियों कोई भी शेड दरवाजा नहीं है। ये आपका दरवाजा वाला हो जाएगा साथियों। कोई भी शेड दरवाजा नहीं है। तो इसमें आपको निष्कर्ष को पढ़ना है साथियों। कोई भी छत खिड़की नहीं है, कोई भी छत है जो आपकी साथियों खिड़की नहीं है, बिल्कुल राइट बात कह रहा है। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, खिड़कियां आपकी ये हैं साथियों, दरवाजे आपके ये हैं, ठीक है। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन आपका निष्कर्ष केवल वन अनुसरण करता है साथियों। देखते हैं, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी साथियों। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए साथियों। और ऐसे ही अगले वीडियो लेने के लिए साथियों बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।